वह समीप सुर सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। देव ऋषि नारद जी का मन उस गुफा को देख करके और हिमालय की कंदराओं को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां पर नारद जी की समाधि लग गई। महाराज नारद जी को श्राप लगा हुआ है। प्रजापति दक्ष ने नारद को श्राप दिया है क्योंकि नारद जी ने तो एक बच्चन सन्यास बने थे। तैन नारद जी ने श्राप दिया, हे नारद तू कभी एक जगह पर नहीं टिकेगा, तू हमेशा ही घूमता रहेगा। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ा न भवेत् भ्रमतः पदम्। तेरा पैर एक जगह पर नहीं टिकेगा, तो हमेशा घूमता रहेगा। पर यहाँ पर जब नारद जी ने भगवान का भजन किया तो महाराज साप की बाधी दूर हो गई। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल लग मन लागी समाधि। ऐसी समाधि लग गई कि समाधि खुल नहीं रही है। उस समाधि को देख करके देवराज इंद्र के मन में चिढ़ होने लगी। देवराज इंद्र सोच रहा है, देखो ये नारद स्वर्ग की गति को पाने के लिए तप कर रहा है। कामदेव को भेज दिया और गोस्वामी जी ने इस कथा में थोड़ा सा टिप्पणी कर दी। कथा सिर्फ पुराण में भी है और बाबा ने भी लिखी है, इसकी व्याख्या की है इन श्लोकों को। और बाबा अपनी टिप्पणी भी ये करते हुए कहते हैं इस कथा के लिए, बोले कैसा है ये देवराज इंद्र, कैसा व्यवहार कर रहा है, बोले जैसे कुत्ता करता है। कैसा कुत्ता? आगे लिखा, सूख हाट ले भाग सठ, स्वान निरखे मृगराज, छीन ले जन जान गण, इम सुरपति ही सूख हाट ले भाग सठ। एक कुत्ता था ना, कुत्ता, और वो कुत्ता जंगल में पहुंची और तैने एक हड्डी मिली जंगल में, हड्डी। तो उस कुत्ते ने वो हड्डी अपने मुख में रखी, उसको चबाने लग गया। हड्डी से तो रक्त आया नहीं, उसके दांतों से ही रक्त आने लग गया, खून आने लग गया दांतों से। इतने में क्या हुआ कि सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी, शेर टुकड़ा। तो उसने सोचा कि शेर आ रहा है, कहीं शेर न आ जाए और मेरी हड्डी को मुझसे चुरा करके न ले जाए, इसलिए सूख हाट ले भाग सक, कुत्ता भाग रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो देखो इस मूर्ख कुत्ते को ये नहीं मालूम कि शेर तो दूसरे का शिकार तक नहीं खाता है। शेर तो अपने आप गर्जना करता है, तब शिकार करता है, तब खाता है। वो किसी दूसरे का किया हुआ शिकार तक नहीं खाता। तो तेरी सूखी हड्डी का क्या करेगा? लेकिन ये कुत्ता सोच रहा है कि कहीं ये शेर मेरी हड्डी को लेकर के ना भाग जाए, इसलिए भाग रहा है। उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी स्वर्ग की गति को लेकर के क्या करेंगे, और फिर भी इंद्र को डर लग रहा। छीन ले जन जान जर, तिम सुरपति की लाज। देखो इस सुरपति को लज्जा तो नहीं आ रही है कि इतने बड़े देव ऋषि नारद जी के लिए इतना गंदा सोच रहा है। फिर भी कामदेव को भेज दिया महाराज। कामदेव आया, अनेक प्रकार की अप्सराएं इसने प्रकट कर दी, पर नारद जी के मन में कोई भी विक्षेप नहीं हुआ। चली सुहावन त्रिभुज बवारी, काम कृष्ण बड़ा निहारी। बसंत ऋतु चल रही है, रंभादिक अप्सराएं नाच रही है, पर नारद जी के मन में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा। काम कलह कछ मुनि न व्यापिनी, निज भय डरे हो मनोभाव। नारद जी के मन में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा। अब क्या करें? कामदेव ने बहुत प्रयास कर दिया, पर नारद जी के मन में विक्षेप। नारद जी ने काम को जीत लिया। कामदेव आया और नारद जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। महाराज आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।
आपने मेरी बसंत ऋतु को हरा दिया, मेरी अप्सराओं को हरा दिया, आपने मुझे भी हरा दिया, आपकी जय हो जय हो जय हो। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और नारद जी को क्रोध भी नहीं आया, इसलिए नारद जी ने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। पर समस्या ये हो गई कि नारद जी को इतने में थोड़ा सा अभिमान आ गया। नारद जी उठ करके गया ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले बेटा तो हमेशा भगवान की कथा सुनाया करता था, तो अब अपनी कथा सुना रहा है। देख तेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये अपनी कथा सुनानी बंद कर और जिन भगवान ने तुझे बचाया है उन भगवान की कथा सुन। नारद जी ने एक कहना नहीं माना, वहां से उठ करके शिव जी के पास गए। कैलासम प्रययो शीघ्रम स्ववृत्तम गदितुम मदि मदि मतलब अभिमान से भरा हुआ नारद शंकर जी के पास गया। शंकर जी पहचान गए कि नारद जी को अभिमान आ गया है, ये भगवान की कथा सुनाया करता था, ये अपनी कथा सुना रहा है। तो शंकर जी समझाने लगे, बार बार बिनयो मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जन बरई सुनायहु कबहु, जनेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। बार बार बिनयो तो ही, हे मुनि मैं तेरे से निवेदन कर रहा हूं, जो कथा तू मुझे सुना रहा है वो कथा कभी भगवान को मत सुनाना। शिव जी कौन है? सदगुरु है, और गुरु जान लेता है कि चेला कैसा है, डॉक्टर पहचान लेता है कि मरीज को कौन सी बीमारी है। समझ गए? पर नारद जी के मन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो सोच रहा है कि शिव जी मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। स्वाभाविक होता है, शिव जी ने काम को जीता पर क्रोध को नहीं जीता। पर आज जब मैंने क्रोध को भी जीत लिया तो शिव जी को चिढ़ हो रही है। शिव जी को नीचा दिखाते हुए, शिव जी की बात न मानते हुए सीधे उठ करके भगवान के पास गए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई, तब विरंग जी की लोक सिधाई। चीर सिंधु गवनी मुनि नाथा, जहां वस श्रीनिवास सुरति माथा। करके भगवान के लोक को गया। जैसे प्रभु के लोक को गया तो भगवान ने इसका स्वागत कर दिया। भगवान दरवाजे पर मिल गए श्रीमन नारायण हरि, और भगवान ने स्वागत किया, आओ आओ नारद जी, कैसे आना हुआ? सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, आओ आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है। कहां गए थे तुम आज तक? भगवान का ये पूछना हुआ कि कहां गया, पूरी कथा सुना दी। हिमालय में गया था, फिर बोले आपकी बहुत तपस्या की, बोले फिर कामदेव आ गया, बोले फिर बोले मैंने काम को जीत लिया, बोले फिर बोले क्रोध भी नहीं आया मुझे। इसलिए हे मेरे भगवान, मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। भगवान व्यास पड़े, नारद कोई तेरा तुम्हारा कोई नाम लेता है वो काम और क्रोध को जीत जाता है, तुमने काम और क्रोध जीत लिया, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? तब नारद जी हाथ जोड़ने लगे, बोले महाराज सब तुम्हारी कृपा है। कह रहा है नारद कयो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। पहले तो कहा कि मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, और जब भगवान ने कहा कि तेरा नाम लेने वाला काम को जीत जाता, तुमने जीता, तो कौन से आश्चर्य की बात? तब कह रहा है बोले भगवान आपकी कृपा से जीता। पहले कह देता ना कि भगवान की कृपा से, पहले तो कह रहा कि मैंने किया, अब झूठा भोग भगवान को लगा रहा है। भगवान कहते हैं धन्य है नारद तुम, धन्य है धन्य है। तब नारद हरिपद श्री नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। बड़े प्रसन्न होकर के नारद जी वहां से चल पड़े। भगवान ने सोचा कि सचमुच यदि नारद ने
काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, तो मैं इस नारद की परीक्षा लेकर के देखता हूं। नारद जी घर आ रहा था अपने ब्रह्मलोक को कि इतने में क्या हुआ रास्ते में कि पिरिच हो मग बहु नगर तेईस योजन विस्तार श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। नारद जी घर आ रहा था कि रास्ते में क्या होगा कि बहुत सा सुंदर नगर दिख गया, जिस नगर के एक राजा थे, तेहपुर बसई सील निधि राजा। राजगुनौच सील निधि अगणित है गए सील समाज, बहुत सारा समाज है उसका। और उसकी एक बेटी है, बेटी आगे लिखा विश्व मोहिनी दास कुमारी सिर विमोह जिस रूप में निहारी। विश्व मोहिनी उस बेटे का नाम है। सील निधि राजा की बेटी विश्व मोहिनी सबको मोहित करने वाली। नारद जी उसके नगर में पहुंच गए। जब सील निधि राजा ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, ब्राह्मणों को आगे लेकर के नारद जी का स्वागत करने के लिए गया। आने देखही नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब हृदय विचार। आओ आओ नारद जी, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। कितने भले समय में तुम मेरे घर में आए हो। आओ आओ, आपका स्वागत है। देखो देखो मेरे घर में 20 साल की बेटी है। तो एक हाथ देखा महाराज, एक हाथ पर कनु बर कनु घरबार, ये देखो, क्योंकि ये ब्याह के लायक हो गई है। कयम स्वयं प्रसून बाला आए तहां अगलित वही बाला। कौन से ऊपर रह गए, देखते ही चले गए, देखते ही चले गए, देखते ही चले गए। हाथ नहीं देखने लगे नारद जी, मुख बेटी देखे। अब जो राजा है वो सोच रहा है कर क्या रहा है। नारद जी सोच रहा है इस बेटी से मैं ही ब्याह करूंगा। देखो अभी तक तो कह रहा था कि मैंने काम को जीत लिया, लेकिन सुंदरता को देख करके नारद मोहित हो गए। हाथ देखना तो दूर रहा, उसका मुख देखने लग गए। कहता है मेरा ब्याह इससे होना चाहिए, पर ब्याह करने के लिए मैं क्या करूं। राजा ने हिलाया, बोले महाराज तुम बेटे को हाथ देखना कि चेहरा देखना, क्या देख रहे हो। सब नारद जी मुस्कुराए और बोल, बेटी का लक्षण तो बहुत अच्छा मैं दिखा ना, पर हृदय में बात हो कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए क्यों करूं, लेकिन कह नहीं सकता। फिर भी जो मुख बिड़न आए हुए बैल। नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी बहुत सुंदर है, लक्षण सब विचार में लाके इसके सारे लक्षण शुभ दिखाई दे रहे हैं मुझे, और इसको पति भी बहुत अच्छा मिलेगा। और मैं कह रहा हूं इसका पति वही होगा जो दुनिया का बहुत सुंदर व्यक्ति होगा, जिसको कोई जीत नहीं सकता। इसलिए इसका जो पति होगा वो अजर और अमर होगा और दुनिया का बहुत सुंदर व्यक्ति होगा। जाओ ऐसा कह दिया। इतना कहकर के नारद जी वहां से निकल पड़ा। सोचने लगा कि मैं इस कन्या से ब्याह करूंगा, तो मैंने तो कहा है कि इसका पति सुंदर होगा, तो मैं तो यदि सुंदर से ब्याह करूंगा। बोले मैं एक काम करता हूं, मेरे भगवान बहुत सुंदर हैं। कौन? नारायण। इसलिए मैं अपने भगवान के पास जाता हूं और उनसे सुंदरता मांगता हूं। ऐसा नारद जी के मन में ख्याल आया। हरि सन मांगो सुंदरताई, कोई जात कहो अति भाई। मेरे भगवान के अतिरिक्त मेरा हितैषी कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं अपने भगवान से सुंदरता मांगता हूं। मोरे हित हरि सम नहीं को, ये अवसर सहाय सुई हो। इसलिए उनके पास गया महाराज भगवान के पास। भगवान इतने चालू कि भगवान दरवाजे पर ही मिल गए।
नारद जी का स्वागत किया। नारद स्वागत है, किस लिए आए हो? बोले प्रभु कुछ मांगने आया हूं, क्या चाहिए तुम्हें? बोले हे मेरे भगवान, आप मुझे सुंदर बना दो, आपन रूप दे ही प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाओ हुई। हे मेरे भगवान, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा प्रयोग कर भगवान हंस पड़े, रोक देना है? बोले हाँ। बोले ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें बहुत सुंदर बना दिया, तथास्तु, तुम जाओ और मैंने तुम्हें बहुत सुंदर बना दिया। और देख, अपना चेहरा किसी कहीं देखना मत, मेरी बातों पर विश्वास करना, मैंने तुझे बहुत सुंदर बना दिया। बोले ठीक है प्रभु। नारद जी ने एक बात और कह दी। बोले हे मेरे भगवान, तुम वही करना जिसमें मेरा कल्याण हो। जही विधि नाथ होई हित मोरा, करो सो वेग दास मैं तोरा। मेरे भगवान, तुमन मैंने सुंदर तुमन में बड़े ही छे, पर जय मांगे और हित हो ना, तुम तनी करना, जिसमें मेरा कल्याण हो आप वही करना। निज माया बल देख विशाला, या मुझसे बोले दीन दयाल। भगवान हंसते हुए बोले नारद, तो हित की बात कर रहा है, हम तेरा परम हित करने की सोच रहे हैं, तो हित की बात क्यों कर रहा है? जहि विधि होय परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोय हम करब नाल कछु, बचन न प्रशा तो हित करने की सोच रहा है, हम तेरी परम हित करने की सोच रहे हैं। जाओ जाओ, तुम विवाह करने जाओ, और मैंने तुम्हें बहुत सुंदर बना दिया। नारद जी ने सोचा शायद मेरे भगवान ने मुझे सब कुछ सुंदर बना दिया, चल पड़ा। तब तक ब्यो थे वहां गए विश्व सुंदर, सारे राजा धीराजा बैठे बैठे, नारद जी भी आ गया और एक जगह पर बैठ गए। विश्व मोहिनी आई और एक एक करके एक एक राजा को फैल करके जा रही। शिव जी ने ध्यान लगाया, नारद जी तो विवाह करने चले गया, तो शिव जी ने अपना 2 गण भेजे, तुम जाओ और नारद जी की रक्षा करो। तो 2 गण शिव जी के गए, वो नारद जी की तारीफ करने लगे। रहे तहां 2 रुद्र गण, तेजा नहीं सब भो, विप्रवेश देखत फिरे, परम को दुखी तो। नारद जी तो पहचान नहीं सकती है कुछ, क्योंकि वो दोनों ब्राह्मण का वेश बना करके आए थे और नारद जी की महिमा गा रहे हैं। नारद जी तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे जैसा सुंदर व्यक्ति इस सभा में कोई आया ही नहीं है। देखना देखना, वो विश्व सुंदरी आएगी। वो विश्व मोहिनी दौड़ करके गई और भगवान के गले में उसने माला डाल, भगवान के हरण करके घर लिया। तो शिव जी के दूत बैठे थे, उन्होंने कहा, बोले महाराज विश्व मोहिनी तो चल पड़ी, अब तुम थोड़ा अपनी शकल को देखो, थोड़ा तुम्हारी शकल कैसी। जब नारद जी ने सचमुच जब पानी में जब अपनी शक्ल को देखा झरोखे में, तो क्या दिखाई पड़ा कि सुंदर की तरह तुम्हें बंदर बना, सुंदर की जगह बंदर। तो तुरंत भगवान के रुद्र गणों को, शिव जी के उन गणों को श्राप दिया है, तुम मेरी उपहास उड़ा रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। क्या हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो, हंसे हो हमें सोले वो फल, बहुरे हंसे उनको। तुमने मेरी हंसी करवाई है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जाओ और
निशाचर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। और मन में सोचा कि आज मैं उस भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। वो कह रहा था कि मैंने तुम्हें बहुत सुंदर बना दिया, सुंदर की जगह मुझे बंदर बना दिया। आज ये नारद या तो उस भगवान को श्राप देगा और ये नारद या अपने प्राणों को त्याग देगा। देहों श्राप की मारे हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। उसने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती करवाई है, मैं उस भगवान को अब छोड़ूंगा नहीं। उठा चल पड़ा, ऐसे भगवान के द्वार पर गया, वैकुंठ में गया, श्रीनिवास में गया। तब तक भगवान दरवाजे में मिल गए। अकेले नहीं, जीन नारद थे जो तीन हाथ मिले थे। नारद जी के मन में भयंकर क्रोध और इतना क्रोध कि नारद जी क्रोध में बोल पड़े, मेरे भगवान परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे उमरई करे तुम होई, भरे मंद मंदे भल करहो, इसमें हरस नहीं कछु धरहो। हे मेरे भगवान, तुम अपने आप को सुंदर मानते हो, पर मुझे स्वतंत्र मानते हो। तुम जो चाहे वो करते हो, पर अब तुम स्वतंत्र नहीं है। मैं नारद तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने मुझे